जय हिंद साथियों। अस्तित्व एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो करंट अफेयर्स है वो भी किसका है, ये मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है। जो आगामी एग्जाम्स होने वाले हैं, मुख्यतः दो एग्जाम्स को हमने टारगेट किया हुआ है। एक एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसमें ये बहुत उपयोगी होगा। दूसरा आपका जो एमपी पुलिस के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 8 जनवरी से, है ना, लंबे समय तक चलने वाले हैं, लगभग 1.5 महीने तक ये एग्जाम चलेगा, तो है ना, उसके लिए बहुत उपयोगी होगा। इसकी पीडीएफ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ये आप देख पा रहे होंगे। इसमें आपको लिखना है @अस्तित्व एकेडमी, है ना, इसको आप स्लैश करके लिखोगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। लगभग 650 से भी ज्यादा बच्चे वहां पे जुड़े हुए हैं। वहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है, मंथ वाइज की पीडीएफ दी हुई है। आज हम ये जो देखेंगे एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस देखेंगे। हम देखेंगे किस तरह से आपकी तैयारी हो रही है, चल रही है, या फिर आप एमसीक्यू के माध्यम से भी तैयारी अपनी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आपका सपोर्ट जिस तरह से बना हुआ है वो बनाए रखें, बहुत ही काबिल तारीफ है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह के उपयोगी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का सबसे बड़ा ओपन एयर ड्राइव इन थिएटर शुरू किया गया है? तो आपको पता है हर साल कुछ ना कुछ बड़ा या छोटा होता रहता है हमारे राज्य में। अभी हाल ही में ओपन एयर ड्राइव इन थिएटर सबसे बड़ा जो स्टार्ट हुआ है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, है ना, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या फिर जबलपुर। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का जो इंदौर जिला है, ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा यहाँ पर ओपन एयर ड्राइव इन थिएटर शुरू किया जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दूसरी तरफ। दूसरा जो क्वेश्चन है ये है, प्रदेश के किस शहर को पूरी तरह से ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब, है ना। कौन सा ऐसा जो शहर है जिसको पूरी तरह से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है, क्या ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? चंदेरी, महेश्वर, सांची या अमरकंटक? ये इंपॉर्टेंट है ना। अभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है सरकार के द्वारा, तो उसी के तहत ये पूछा जा सकता है कि स्मार्ट सिटी तो चल रहा है तो ठीक है, अब मध्य प्रदेश ग्रीन सिटी भी बना रहा है। क्या बना रहा है? ग्रीन सिटी भी बना रहा है। तो इसका जो सही आंसर है साहब वो है सांची। सांची विदिशा जिले में आता है। आपको पता है सांची जो है वो सांची के जो स्तूप है उनको 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया जा चुका है। इसका निर्माण और अब सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। इसमें रेलिंग लगवाई गई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। जनरली उसके बेटे अग्निमित्र का भी नाम हमें यहाँ से जुड़ा हुआ मिलता है। तो याद रखना है इतनी चीजें। चंदेरी भी एक प्राचीन शहर है जो कि अशोकनगर जिले में आता है। महेश्वर भी एक धार्मिक स्थल है जो खरगोन जिले में आता है। और अमरकंटक को तो सभी जानते ही, ये अनूपपुर जिले में आता है। तो मध्य प्रदेश जो है वो ग्रीन सिटी के रूप में विकसित कर रहा है अभी हाल सांची को, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले की नगर परिषद को 100% कोरोना की दोनों वैक्सीन लगाने वाली प्रदेश की पहली नगर परिषद बन गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब। गढ़ी मलहरा, खजुराहो, बड़ा मलहरा या बक्सवा? तो याद रखना है ये सभी जितनी भी नगर परिषद है ये छतरपुर जिले के अंतर्गत आती हैं, ये आपको याद रखना है। और जो गढ़ी मलहरा जो नगर परिषद है साहब, ये पहली ऐसी नगर परिषद बन गई है जिनमें 100% जो 100% जो जिनको वैलिड था, लगने वाला था टीका, वो दोनों वैक्सीन उनको लगाई जा चुकी है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हम पहले ही बता चुके हैं अस्तित्व एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, है ना। यदि फिर भी आपको कोई समस्या होती है तो 7566283203 पर भी आप मैसेज करके जान सकते हैं कि पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। पूरे 12 मंथ्स का जो करंट अफेयर है मध्य प्रदेश का वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है पत्रकारिता समारोह अभी भोपाल में आयोजित किया गया था, उसमें एक पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है रामेश्वर गुरु पुरस्कार। उससे किसको सम्मानित किया गया है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो बताओ, जगदीश द्विवेदी, प्रमोद भारद्वाज, शिव कुमार विवेक या इंदिरा त्रिवेदी? 10 सेकंड का समय है आपके पास, 10 सेकंड में आपको बताना है।
ठीक है। तो ये जो इंदिरा त्रिवेदी जी हैं, इनको दिया गया है रामेश्वर गुरु पुरस्कार। शिव कुमार विवेक को माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस तरह से ये जो पत्रकारिता से संबंधित पुरस्कार हैं ये दिए गए हैं, इनको आपको याद रख लेना है। रामेश्वर गुरु पुरस्कार इंदिरा त्रिवेदी जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जूनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया था। इसमें मध्य प्रदेश की दीपेश लश्करी जो है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ मध्य प्रदेश के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है दीपेश लश्करी, वो किस खेल से संबंधित है। तो साहब आपको याद रखना है ये जिम्नास्टिक है। ये कौन है? जिम्नास्टिक है। एक तो आपको ये याद रखना है, और ये मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है ये आपको याद रखना है। तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। दो चीजें याद रखना है कि राष्ट्रीय जूनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? जम्मू में। वहां पे मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने भाग लिया था? दीपेश लश्करी ने। उसने 2 स्वर्ण वहां पे जीते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टांटिया मामा का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता है भारत सरकार के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 15 नवंबर को भोपाल के जमहूरी मैदान से। तो आपको याद रखना है ये ट्राइबल पर्सनालिटी है, इनको इंडियन रॉबिनहुड कहा जाता है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में इनका जन्म हुआ था। याद रखना है 4 दिसंबर को उनके बलिदान दिवस मनाया जाता है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चंस मध्य प्रदेश स्पेशली एमपी पीएससी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि अच्छा लगता है तो आपको दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, आपका सपोर्ट मुझे मिल रहा है, इसी तरह से आपको ये सपोर्ट बनाए रखना है। फिर ऐसा पहला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां जो टाइगर्स की निगरानी की गई है वो ड्रोन के माध्यम से की जा रही है? तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना है कि सतपुड़ा है? तो साहब पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इसका सही आंसर है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार ड्रोन के माध्यम से टाइगर्स पर क्या रखी जा रही है? मॉनिटरिंग की जा रही है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी और 1994 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। याद रखना है। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बताओ भारत में कब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक फिल्म आर्टिस्ट थे ब्रह्मा मिश्रा, बड़े आर्टिस्ट माने जाते हैं, इनका निधन हो गया है। मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है ये आपको बताना है? भोपाल, सागर, रायसेन या विदिशा? तो साहब आपको याद रखना है ये जो फिल्म आर्टिस्ट हैं ये रायसेन जिले से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? रायसेन जिले से संबंधित हैं। याद रखना है ब्रह्मा मिश्रा आर्टिस्ट हैं, ये फिल्म आर्टिस्ट। ठीक है, फिर एशिया का सबसे बड़ा फिल्म थिएटर फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल? थिएटर फेस्टिवल, जिसको भारंगम भी कहा जाता है, भारत रंग महोत्सव। मध्य प्रदेश के कितने नाटकों का चयन इसके लिए किया गया था? 1, 2, 3 या फिर 4? तो आपको याद रखना है 2 नाटकों का चयन किया गया था। ठीक है, इसके बाद याद रखते हैं मध्य प्रदेश के किस जिले में आपदा प्रबंधन संस्थान स्थापित किए जाने की अभी हाल ही में घोषणा की गई है। ये सारा करंट अफेयर्स दिसंबर 2021 का है। इसकी पीडीएफ हम पहले ही बता चुके हैं आपको हमारे अस्तित्व /academy ऐसा लिखोगे टेलीग्राम पर तो आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो अभी हाल ही में घोषणा की गई है जबलपुर जिले में स्थापित किया जाएगा आपदा प्रबंधन संस्थान। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में नेशनल वुशु चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। ये सीनियर लेवल की चैंपियनशिप थी। बताना है आपको कहाँ इसका आयोजन किया गया था। बताओ, इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में या फिर जबलपुर में? तो याद रखना है कि जो सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप है इसका आयोजन साहब मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिलिंग द्वारा जारी रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को परंपरागत विश्वविद्यालय, ठीक है, जो परंपरागत विश्वविद्यालय है उसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है?
तो याद रखना है आपको, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय वो पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है देश में। किस कैटेगरी में हुआ है? परंपरागत विश्वविद्यालय में। याद रखना है, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल में है, महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी छतरपुर में है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में है, जबकि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है और 1957 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। पूछा जाता रहा है तो याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खजुराहो अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट जो सम्मान है वो आपको पता होना चाहिए। हर साल अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है खजुराहो में। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया गया, किसको दिया गया है आपको बताना है। अनिल कपूर को, अमिताभ बच्चन को, गोविंदा को या फिर संजय दत्त को। तो आपको याद रखना है गोविंदा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय भोपाल में अभी आयोजित किया गया था राष्ट्रीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप। इसमें एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है बांधवी सिंह। इन्होंने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आपको याद रखना है 4 स्वर्ण पदक जीते हैं बांधवी सिंह ने। अभी हमने देखा था दीपेश लश्करी के बारे में। किसके बारे में देखा था? दीपेश लश्करी के बारे में देखा था कि इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते थे, है ना। और ये किससे संबंधित थे? जिम्नास्ट से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? जिम्नास्टिक से संबंधित है। तो इनके बारे में इस तरह से याद रखना होता है, पूछा जाता है। अब अभी आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश के 2 जिले ऐसे हैं जहां पर पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया है। 2 जिले कौन कौन से हैं? एक तो आपका भोपाल हो गया, दूसरा हो गया इंदौर, है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ भोपाल जिले जहां भी हाल ही में कमिश्नरी लागू की गई है वहां के पहले पुलिस कमिश्नर कौन है? तो आपको याद रखना है पहले पुलिस कमिश्नर जो है ये मकरंद देउस्कर है। दूसरे नंबर पर जो हरि नारायण चारी जी का नाम लिखा हुआ है ये इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर हैं। इतना आपको याद रख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा सकता है बताओ मध्य प्रदेश में पहली बार ड्रोन मेले का आयोजन किया गया है। सिंधिया जी भी इसमें शामिल हुए थे, बहुत चर्चा में था ये मेला। आपको याद रखना है क्योंकि सिंधिया जी इसमें शामिल हुए थे तो आपको याद रखना है ग्वालियर में ये ड्रोन मेले का आयोजन किया गया था, पहली बार किया गया था, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर जल जीवन मिशन पता है आपको, मध्य प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है 2023 तक। ओवरऑल भारत सरकार का 2024 तक लक्ष्य है कि हर घर तक जल पहुंचना चाहिए। इसका लक्ष्य हासिल करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो आपको याद रखना है साहब निमाड़ का वो जिला है जिसका नाम है बुरहानपुर। इसको पहले खानदेश कहा जाता था, फारूकी वंश इससे संबंधित है और दक्षिण का द्वार भी इसको कहा जाता है। इतनी चीजें आपको याद रख लेनी है। बुरहानपुर जल जीवन मिशन में लक्ष्य हासिल करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला बन गया है। अगला आता है मध्य प्रदेश कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगाने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो अभी हमने पहली नगर परिषद देखी थी, ऐसी नगर परिषद जहां पे 100% वैक्सीनेशन हो गया है डबल डोजेस का, वो है गढ़ी मलारा छतरपुर की। और ऐसा पहला जिला जहां पूरा डबल डोज लगाए जा चुके हैं वो है रतलाम, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जल को कहते हैं वाटर और वाटर से याद रखना है ग्वालियर, ठीक है। तो 10 से 12 दिसंबर तक राष्ट्रीय स्तर का जल सम्मेलन का आयोजन किया गया था और ये किया गया था मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश में पहली बार IVF क्या कहते हैं इसको, विट्रो फर्टिलिटी, ठीक है, विट्रो फर्टिलिटी के माध्यम से टेस्ट ट्यूब एनिमल बेबी, कौन सी बेबी? एनिमल बेबी पैदा किए जा रहे हैं। तो ऐसा तो केवल कहां संभव हो सकता है? इंदौर में संभव हो सकता है, ठीक है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब एनिमल बेबी, सॉरी भोपाल हो सकता है, इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे। इसको हम PDF में मैंने डाल दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना, आप जाओगे वहां पर तो आपको मिल जाएगी। इंदौर या ग्वालियर किसी में से एक हो सकता है, बिल्कुल गुमराह करने की कोशिश मैं आपको नहीं करूंगा। अब है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया गया था, ये आपको याद रखना है। कब से कब तक मनाया गया था? 14 दिसंबर से 21 दिसंबर तक मनाया गया था, ये आपको याद रखना है।
तो चूंकि ये मनाया गया था तो मध्य प्रदेश की किस बिजली जो विद्युत कंपनी है उसमें यह मनाया गया था, तो याद रखना है मध्य क्षेत्र की। कौन सी है? मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है जिसमें ये मनाया गया था। ठीक है, याद रखना है। तो फिर सीनियर राष्ट्रीय खो खो स्पर्धा, जो खो खो स्पर्धा हुई थी राष्ट्रीय स्तर की, इसकी मेजबानी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले ने की थी, ये याद रखना है। ठीक है, अभी बहुत सारी चैंपियनशिप निकल गई हैं, याद रखना है आपको उनकी मेजबानी किसने की थी, या कोई खिलाड़ी बहुत चर्चा में रहा है तो उसके बारे में भी आपको याद रख लेना है। अब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और दूसरा गुलाब गार्डन कहाँ खोला जा रहा है, तो सबसे बड़ा जो गार्डन है, जो गुलाब गार्डन की हम चर्चा कर रहे हैं, ये खोला जा रहा है जबलपुर जिले में। कहाँ खोला जा रहा है? जबलपुर जिले में खोला जाएगा। अब अभी हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात आया है वो आया है खंडवा जिले का, तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, बुरहानपुर की भी अभी हमने चर्चा करी थी, इसको दक्षिण का द्वार कहते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में याद रखना है। जल जीवन मिशन के बारे में जो अभी हमने चर्चा की थी, उसका लक्ष्य हासिल करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला वो बन गया है। खंडवा ने सबसे ज्यादा लिंगानुपात हासिल किया है, ये आपको याद रखना है। फिर आखिरी क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का जो विज्ञान सम्मेलन है, ये जो विज्ञान सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये विज्ञान सम्मेलन जो आयोजित किया गया है साहब, ये आयोजित किया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो स्टार्ट की गई थी, इसमें प्रथम स्थान किस नगर निगम ने हासिल किया है? इंदौर, बुरहानपुर, सागर या जबलपुर? तो मध्य प्रदेश की जो सागर नगर निगम है साहब, इसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सपोर्ट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ऐसे बहुत से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इस जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उससे आपको टेलीग्राम पर जुड़ जाना है।